माँ काली और घर में अचानक फूल मुरझा जाना, शुभ या अशुभ? यह प्रश्न केवल सतही नहीं है, बल्कि गहरे आध्यात्मिक और रहस्यमय अर्थों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि फूल केवल सजावट या सौंदर्य का प्रतीक नहीं होते, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा, भक्ति भाव और जीवन के उत्थान पतन के प्रतीक माने जाते हैं। हिंदू धर्म में विशेषकर देवी पूजा में फूल का बहुत महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि फूलों में वह सूक्ष्म शक्ति होती है जो सीधे देवी देवताओं तक भक्त की भावना और श्रद्धा पहुंचाती है। माँ काली की उपासना में भी लाल, नीले और रक्तवर्णी फूलों का विशेष महत्व है। ऐसे में यदि घर में पूजा या बगीचे में रखे फूल अचानक मुरझा जाए, तो भक्त का मन बेचैन हो उठता है। क्या यह देवी माँ का कोई संदेश है? क्या यह आने वाले संकट की आहट है, या फिर यह एक साधारण प्राकृतिक घटना है? इस विषय को गहराई से समझने के लिए हमें कई स्तरों पर विचार करना होगा। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि फूलों का जीवन छोटा और नाजुक होता है। वे अपने भीतर जल, धूप और वातावरण की ऊर्जा ग्रहण करके खिलते हैं, और जब वह ऊर्जा कमजोर होती है तो वे मुरझा जाते हैं। लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से जब घर के भीतर, विशेष रूप से पूजा में चढ़ाए गए फूल अचानक बिना कारण मुरझा जाए, तो उसे साधारण घटना मानना कठिन होता है। माँ काली, जो समय, परिवर्तन और संहार की अधिष्ठात्री देवी हैं, फूलों के माध्यम से भी संदेश देती हैं। उनका स्वरूप यह बताता है कि जीवन अस्थायी है, सब कुछ क्षणभंगुर है और किसी भी क्षण परिवर्तन हो सकता है। मुरझाते हुए फूल जीवन की नश्वरता का संकेत है कि जन्म हुआ तो मरण निश्चित है और अहंकार या मोह में जीना व्यर्थ है। अब प्रश्न उठता है कि यह शुभ है या अशुभ? वास्तव में इसका उत्तर परिस्थितियों और भावनाओं पर निर्भर करता है। यदि फूल पूजा में चढ़ाए गए हैं और वे स्वाभाविक रूप से समय बीतने के बाद मुरझा रहे हैं, तो यह कोई बुरा संकेत नहीं बल्कि सामान्य चक्र है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हर भेंट, हर भक्ति का अपना समय है, और उस समय के बाद उसे त्याग कर नए उत्साह और नई ऊर्जा के साथ देवी की उपासना करनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे जीवन में पुराने विचारों, बुरे कर्मों और नकारात्मकता को त्याग कर नई सकारात्मकता और सद्बुद्धि अपनानी चाहिए। इस दृष्टि से देखा जाए तो मुरझाना भी शुभ हो सकता है, क्योंकि यह हमें जीवन में आगे बढ़ने और पुराना छोड़ने की प्रेरणा देता है। लेकिन यदि फूल बिना किसी प्राकृतिक कारण के अचानक ही मुरझा जाए, जैसे ताजे चढ़ाए हुए फूल तुरंत मुरझा गए हों, या किसी कमरे में रखे फूल रातों रात सूख गए हों, जबकि वहां की परिस्थितियां सामान्य हों, तो यह एक विशेष संदेश हो सकता है। माँ काली ऐसे संकेतों के माध्यम से भक्त को सावधान करती हैं। हो सकता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई हो, कोई अशुभ विचार या व्यक्ति का प्रभाव पड़ा हो, या फिर परिवार में कोई अनसुलझी समस्या बढ़ने वाली हो। ऐसे में माँ काली चाहती हैं कि भक्त सजग हो, अपना जीवन शुद्ध करे, पूजा पाठ बढ़ाए और सही निर्णय ले। फूलों का अचानक मुरझाना कभी कभी यह भी बताता है कि घर में शुद्धि की कमी है। माँ काली स्वच्छता और अनुशासन को बहुत महत्व देती हैं। यदि घर गंदा है, पूजा स्थान पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा, या फिर घर में कलह, आलस्य और नकारात्मकता फैली हुई है, तो फूलों की ऊर्जा टिक नहीं पाती और वे तुरंत मुरझा जाते हैं। यह संकेत है कि पहले घर और मन दोनों को शुद्ध करो, तभी देवी कृपा से भरे फूल घर में खिले रहेंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से यह भी कहा जाता है कि फूल ऊर्जा को अपने भीतर सोख लेते हैं। जब घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है, तो फूल लंबे समय तक ताजगी से खिले रहते हैं। लेकिन जब नकारात्मक ऊर्जा या किसी अशुभ शक्ति का प्रभाव होता है, तो फूल जल्दी मुरझा जाते हैं। माँ काली के साधक और तांत्रिक इसे एक बड़े संकेत के रूप में मानते हैं। उनका कहना है कि यदि बार बार ऐसा हो रहा हो, तो समझ लो कि घर में अदृश्य शक्तियां सक्रिय हैं और उनकी शांति के लिए विशेष पूजा, मंत्र जप या हवन करना चाहिए। व्यावहारिक जीवन में यह संदेश देता है कि हमें नियमित रूप से घर में फूल चढ़ाने चाहिए, लेकिन साथ ही स्वच्छता और सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। घर में कलह, आलस्य, गंदगी और क्रोध होगा तो फूल की ऊर्जा टिकेगी नहीं। और यदि अचानक फूल बार बार मुरझा जाए, तो यह संकेत है कि हमें ध्यान, साधना और माँ का स्मरण बढ़ाना चाहिए। इसलिए निष्कर्ष यह है कि घर में फूलों का अचानक मुरझाना न तो केवल शुभ है और न केवल अशुभ। यह माँ काली का एक संकेत है। कभी यह हमें जीवन की नश्वरता का बोध कराता है, कभी यह हमारे भीतर की नकारात्मकता दिखाता है, कभी यह बाहरी अशुभ शक्तियों की चेतावनी देता है, और कभी यह हमारी भक्ति की परीक्षा लेता है।
इसका सही अर्थ भक्त की स्थिति, मनोदशा और परिस्थिति के आधार पर बदलता है। लेकिन एक बात निश्चित है कि यह साधारण घटना नहीं, बल्कि देवी माँ का संदेश है, जो हमें और अधिक जागरूक, शुद्ध और सतर्क बनाने के लिए आता है। जो भक्त इसे समझ लेता है, वह न केवल भय से मुक्त हो जाता है, बल्कि माँ की कृपा से अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाता है। ऐसे ही माँ काली के बारे में और जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।